अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल के हवाले से बात करेंगे। अहले इलाका लाहौर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर कार्डियक सर्जरी का जो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पहली सर्जरी यहाँ पर की जाएगी और आज हम इस हवाले से उन प्रोफेसर साहबान से भी बात करेंगे, मरीजा से बात करेंगे, साथ साथ जो लवाहिकीन है उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं, इस हवाले से आज बात करते हैं कि यहाँ पर खास तौर पर जो कार्डियक के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से जो सर्जरी का इंतजाम किया गया है, बाकायदा तौर पर यहाँ पर दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए सर्जरी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से आज बात करते हैं। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में जो पहली कार्डियक सर्जरी की जा रही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस मरीज़ा के साथ। अब इनसे बात करते हैं कि इनकी यहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर डॉक्टर्स का रवैया कैसा है, यहाँ पर इनको सहूलत कैसी मिल रही है। कोशिश करते हैं इस मरीज़ा से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह आप जो है वो इस अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लेकिन यहाँ पर आप डॉक्टर्स के रवैये से, डॉक्टर्स कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज कैसी है? बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा पूछताछ कर रहे हैं मेरे से, अच्छा सलूक कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो क्या आपको मसला क्या हुआ है? ये दिल का मसला हुआ। माँ जी, कितनी देर से आपको ऐसे है? 2-3 साल हो गए। रोजाना उधर जाते थे, दवाई लेके आ जाते थे, बात नहीं सुनता उधर। किस अस्पताल में गई थी? सर्विस अस्पताल में जी। तो PIC साथ है, वहाँ पे दिल का अस्पताल है, वहाँ पे गई आप? वही, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो यहाँ पर मरीजा लेटी, उनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे मजीद बात करते हैं कि यहाँ पर सूरत ये है इस वक्त कि पहली कार्डियक सर्जरी चौधरी मोहम्मद टीचिंग अस्पताल में जो है वो की जा रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में अगर इस तरह के एरिया में रायगढ़ के रोड के ऊपर ये अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह मरीजा से बात की तो वो बेचारी सरकारी अस्पताल में भी गई, लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ पर जो सूरत सरकारी अस्पतालों में वो आपके सामने है। लेकिन हम यहाँ पर तनकीद करना नहीं चाहते। यहाँ पर इस हवाले से प्रिंसिपल अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहली सर्जरी चौधरी मोहम्मद टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में हो रही है और एक नया शोबा, चूँकि दही इलाका बहुत इर्द गिर्द के जो एरिए हैं, यहाँ पर रायगढ़ रोड लाहौर से काफ़ी दूर है, तो सरकारी अस्पताल में बहुत रश है। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह मरीजों को आप ट्रीटमेंट दिया करेंगे, सर्जरी हुआ करेगी, और दूसरा ये इस मरीज के हवाले से कुछ बताएंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल के लिए आज एक तारीखी दिन है जिसमें कि हमने एक और संग मील अचीव किया है, जिसमें कि कार्डियक सर्जरी का आगाज़ इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। आज का मरीज़ भी 2016 से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अंडर ट्रीटमेंट था और 2016 से वो वेट कर रहा था कि कब उसका जो है ऑपरेशन की उसे डेट मिले, बट अनफॉर्चुनेटली मरीज़ों के रश की वजह से अकोमोडेट करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत मुश्किल है। प्राइवेट सेटअप को इसमें अपना पार्ट प्ले करना होगा और चौधरी अकरम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है इस कार्य खैर में जो है अपना हिस्सा आज से डालना शुरू हो रहा है। ये हमारा पहला केस है और इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट ICU, स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर और तमाम वो सहूलियात जो कि एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, उन सब का बंदोबस्त किया है और वो हम अपने मरीज़ों को इंशाल्लाह इस चौधरी अकरम मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप बताते खुद एक बड़े नामवर जनरल सर्जन हैं और आप भी सरकारी सेटअप से रिटायर्ड हुए हैं, तो आप क्या समझते कि यहाँ पर कार्डियक सर्जरी के हवाले से आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी टीम कैसी है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हमारे जो इंटेंसिविस्ट हैं, जो ICU की हमारी हेड हैं प्रोफेसर इरम आलिया हैं, जो कि एक एनेस्थीसिया प्रोफेशन के अंदर एक नाम है। इसी तरह जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं प्रोफेसर सईद आफरीदी साहब हैं, जो कि कार्डियक सर्जरी इधर परफॉर्म करेंगे और उनका भी
जो बीटिंग हार्ट सर्जरी के अंदर एक नाम है। और ये पेशेंट वो हैं जो जिनके अंदर के हम बीटिंग हार्ट सर्जरी करेंगे, और इसके अंदर पेशेंट को जो है बीटिंग हार्ट के अंदर ऑपरेट किया जाता है और उसे मशीन पे कन्वर्ट नहीं किया जाता, और इसके रिज़ल्ट कन्वेंशनल सर्जरी से बहुत अच्छे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त आप ये पेशेंट ऑपरेट हो जाएगा तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि वो कितना आलीशान रिज़ल्ट है। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में पहली कार्डियक सर्जरी हो रही है, और इस हवाले से बता दूं कि यहाँ पर ये शोबा अब कायम है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट ये शोबा है। यहाँ पर ना सिर्फ आला मेयार के डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, बल्कि पूरी टीम यहाँ पर दिल जमी के साथ काम करती है। इस हवाले से जो मरीज़ा है जिनका पहला ऑपरेशन है, उनका जो बेटा है लवाही की, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? शहजाद भाई, बताएं कि यहाँ पर आप आए इस अस्पताल में, इससे पहले आपकी वालदा ने हमें बताया कि वो PIC या सर्विस अस्पताल दिल के अस्पताल में थी, तो वहाँ पे कोई बात आपकी नहीं सुनेगी। तो यहाँ पर और उसमें कितना माहौल का फर्क है? वहाँ हम गडियांगो जी से 3 साल 2016 में उधर गए थे, उधर से हम इलाज करवा रहे थे, उधर जाते रहे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। उधर में 3 साल में हमारा उधर कोई नंबर नहीं आया। उधर जाते रहे हैं डॉक्टरों के पास, कभी इन्होंने 2 दिन रखा, छुट्टी दे दी, सही तरह किसी ने उधर पूछा नहीं, किसी ने कोई मेडिसिन वगैरह कोई चीज़ नहीं हुई। फिर हमें किसी घर गए हैं, घर से हमें ना साथ किसी ने बताया था इधर ना ये हॉस्पिटल है, उधर जाओ एक बार जाके फैम चेक करवाओ, उधर आपको ना कोई हो जाएगा। इधर आए हैं, इधर हमें इन्होंने फैम चेक करवाई, इन्होंने अच्छी तरह हमें पूछा, इन्होंने बाद में कहा मरीज़ को रहे, मरीज़ को भी रहे हैं, अम्मी को इधर रहे हैं, इन्होंने दाखिल किया, ठीक है, अच्छी तरह इन्होंने हमें पूछा भी है, राहत हर चीज़, बड़ा प्रोटोकॉल इन्होंने दिया, किसी तरह की कोई बात नहीं। अच्छे तो आप 3 साल PIC में जाते, 3 साल उधर जाते रहे, अब कुछ भी नहीं हो। और इस अस्पताल में आए इधर हम आए हैं दूसरा दिन हुआ, इन्होंने उसी टाइम हमें पकड़ा, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, रात को भी अम्मी को हर चीज़ डॉक्टर पूछते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं। मैं इनके साथ ही हूँ, जब से आया हूँ इनके पास ही हूँ, हर चीज़ इधर कोई भी। तो आप कहाँ के रहायशी हैं? हम इधर ये चौंक से यहाँ पे और किसी के जरिए पता चला? किसी के जरिए पता चला ऐसे। तो यहाँ पर एक तो आप मुतमिन भी हैं? जी हर किस्म का हर तरह कोई मसला नहीं? जी कोई मसला नहीं है, इधर हम बहुत अच्छे मुतमिन हैं, बहुत ज़्यादा इनसे खुश हैं, हर चीज़ हमसे पूछी जा रही है, बार बार चेकअप हो रहा है, मेरा शुगर BP हर चीज़ बार बार अच्छे तरीके से हो रहा। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं, 2 बहनें, ठीक है। हमारे में इतनी नहीं थी कि हम कहीं और से करवाते। तो कैसे आपको ये इनका जो दिल का मर्ज कैसे पता लगा था? अम्मी को ना दर्द होती थी लेके हम जाते थे, लेकिन उन्होंने हमें जब दिंगारे हॉस्पिटल गए, PIC वालों ने कभी इनका कोई टेस्ट भी नहीं किया? उन्होंने किए टेस्ट, मेडिसिन भी नहीं? मेडिसिन उन्होंने दी है प्राइवेट, तो उधर से दी है अंदर से सरकारी, लेकिन 1-2 बार दी है, उसके बाद नहीं उन्होंने दी। उधर बहुत ज़्यादा रश होता है लेकिन वो नहीं पूछते, उन्होंने 1 दिन रखना, मरीज़ की तबीयत नहीं ठीक, उन्होंने छुट्टी दे देनी है, घर चले जाओ। अगर आधा घंटा 2 घंटे रखेंगे, सुकून होगा, उन्होंने घर भेज देना। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब इस मरीज़ को जो है वो इसकी सर्जरी होनी थी, लेकिन उन्होंने मेडिसिन के ऊपर रखा इसको। विषय उसमें इस तरह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों की प्रायोरिटी सेट की जाती है, और रश इतना ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हर पेशेंट को अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा, और जितना हमारा लोड जो है कार्डियक पेशेंट्स का बढ़ रहा है, वो बग़ैर प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व हुए वो हल नहीं होगा। ये एक हुकूमत के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर शोबा सेहत को बेहतर किया जाए। बेशक, और ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। साहब, यहाँ पर क्योंकि आप मुफ्त करते हैं, तो जो कार्डियक सर्जरी है या जो दिल के जो मरीज हैं, उनका इलाज वाला इंतहाई महंगा होता है। जी। अगर आपने स्टंट डालने हैं तो वो भी बहुत महंगे हैं। अगर आपने सर्जरी करनी है तो फिर जाहिर है आपको ICU चाहिए, एनेस्थीसिया, एक बड़ा सिस्टम है। तो आप ये कैसे अफोर्ड करते हैं इतना जो है वो मुफ्त? और इस हवाले से कुछ आप कहेंगे? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। कार्डियक सर्जरी और दिल का जो इलाज है वो इंतहाई महंगा इलाज है, और इस आपके फोरम से मैं मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा
कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और वो दिल के मरीज़ों को अगर एक मरीज़ को भी एक बंदा ओन कर ले और उसके कार्डिक सर्जरी का ख़र्चा उठा ले तो हम बेशुमार लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो कैपेसिटी है, अगर उसको हम पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करें और मुखय्यर हज़ार हमारे साथ शामिल हों तो इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा प्रिंसिपल नहीद मेडिकल कॉलेज की, उनका यही कहना है कि मुखय्यर हज़रात का भी एक रोल बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुफ्त मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है, ये एक ट्रस्ट भी है, तो मुखय्यर हज़रात अपना रोल अदा कर सकते हैं, यहाँ पर अपना किरदार अदा करते हुए इन मरीजों के लिए वो मसीहा बन सकते हैं। तो एक बंदा भी अगर एक मरीज की जिम्मेदारी ले तो ये स्वाब का काम भी है और उस मरीज का इलाज भी हो सकता है। आज डॉक्टर साहब से बात करते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल में कार्डिक सर्जरी के हवाले से क्या सहूलियात है और उसके साथ साथ जो एमरजेंसी वार्ड है कार्डिक की वो कैसे यहाँ पर मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि 24 घंटे यहाँ पर जो कार्डिक का कोई पेशेंट आ जाता है दिल की मर्ज में मुब्तला, तो आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ये चूँकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसमें हर किस्म की सहूलत है, हर स्पेशलिटी की सहूलत है और इसके साथ साथ कार्डियोलॉजी में हमारा 2 किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स जिसमें ईटीटी है, जिसमें एकोकार्डियोग्राफी है और इसके अंदर जो हमारे एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं वो होते हैं, जैसे टेम्परेरी पेसमेकर्स के इंसर्शन है। और दूसरी इसके साथ साथ हमारे जो सर्जरी है कार्डिक सर्जरी, उसकी सहूलियात भी बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारी सर्जन्स की, एनेस्थेटिस्ट की और परफ्यूजनिस्ट की सबकी एक बेहतरीन टीम हमारे साथ काम कर रही है। और ये आज का दिन जो आज चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल की ज़िंदगी में एक सुनहरा दिन है। यहाँ से हम इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे और लोगों को सहूलियात देंगे। हमारे ख्याल में इस यहाँ पे इंसाफ कार्ड के हवाले से वो सहूलियात होंगी जो दूसरे सेंटर्स देने से रिलक्टेंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, जो कि इंसाफ कार्ड के तहत होती है, वो सहूलियात भी इंशाअल्लाह स्टैंडर्ड किस्म की सहूलियत। ऐसे मरीज जिनको गवर्नमेंट कार्ड फराहम करेगी सेहत इंसाफ के जरिए आप ट्रीटमेंट यहाँ पर देंगे। सेहत इंसाफ कार्ड का हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और इंशाअल्लाह जो पेशेंट्स FIC या दूसरे सेंटर्स में लंबे अरसे तक उनका वेटिंग टाइम है, उनको हम फ़ौरन यहाँ पे सर्जरीज के लिए इंशाअल्लाह उसको सपोर्ट देंगे और उनको फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। डॉक्टर ये बताइएगा कि क्योंकि इसके इर्द गिर्द चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल के इर्द गिर्द की जो जगह है वो दही इलाके भी है और जो कार्डिक का पेशेंट होता है रात अगर 2 बजे से दर्द होती है तो फौरी अस्पताल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई मरीज आता है रात के वक्त तो ऐसा तो नहीं कि उसको PIC या कि दूसरे अस्पताल में जाया जाएगा, यहाँ पर आप क्या समझते हैं 24 घंटे डॉक्टर मौजूद है? यहाँ 24 घंटे कार्डिक सपोर्ट की फैसिलिटीज हैं। कभी भी हमारा मरीज चाहे वो कार्डिक का हो या किसी और स्पेशलिटी का हो, कभी भी हमने उसको रेफर नहीं करते। यहीं पे सहूलियात हैं और यहीं पे हर किस्म का उसको ट्रीटमेंट, एमरजेंसी भी और नॉर्मल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इवन हमारे जो OPD है हमारा वो 5 दिन हफ्ते में लगातार कंटिन्यूसली होता है और उसके अंदर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स सारे के सारे एक बेहतरीन 50 रुपए की पर्ची के ऊपर बेहतरीन सहूलियात मुहैया करते हैं। और ये गरीब लोगों के लिए, ये इर्द गिर्द के जो हमारे लो सोशियो इकनॉमिक ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री भी हम ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं और फ्री बल्कि 35% to 50% पेशेंट्स जो हैं उनको हम मुफ्त इलाज मुहैया करते हैं। जी बिल्कुल, 50% मरीजों को यहाँ पर मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है। डॉक्टर साहब जो बुनियादी टेस्ट होते हैं कार्डिक के, दिल के मराज में मुब्तला जो मरीज आते हैं, तो आपके पास इस अस्पताल में तमाम वो टेस्टों की जरूरत मौजूद है? जी, हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी जो कि कार्डिक ऑपरेशंस के लिए और कार्डिक पेशेंट्स के लिए जो टेस्टों की ज़रूरत होती है वो तमाम इधर मौजूद हैं। यहाँ मैं आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा कि सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड के जो पेशेंट हैं उनके लिए आपके तवज्जुह से ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइवेट पेशेंट को फैसिलिटीज़ हासिल हैं
वो तमाम इंसाफ कार्ड के पेशेंट को हासिल होंगी। और इंसाफ कार्ड का पेशेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरह यहाँ परेशान नहीं होगा, उससे प्रोटोकॉल के साथ उसका ऑपरेट किया जाएगा और जैसा हम प्राइवेट पेशेंट को अपने को डील करते हैं उसी तरह सेहत कार्ड के पेशेंट को डील करेंगे। मैं आपके तौसीफ से तमाम पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इधर आएँ और आके हमारी जो सहूलियात हैं उसे देखें और इंशाअल्लाह ताला हर लिहाज से हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने पेशेंट को उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो एक्सीलेंट पे अचीव करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस अस्पताल के हवाले से स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल जो एक बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए और सेहत के शोबे के लिए। कहा जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी तब्दीली नहीं आती, लेकिन आज मैं ये बता दूं कि इस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी एक ऐसा अस्पताल सामने आ चुका है जो हर किस्म की यहाँ पर इलाज मुआवजे, ना सिर्फ कार्डियक सर्जरी बल्कि हर किस्म की स्पेशलाइजेशन के यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, शोबे मौजूद है, टेस्टों की सूरत मौजूद है। तो ब्रेक के बाद दोबारा हम यहाँ पर बात करेंगे मजीद इस हवाले से। देखें जी, ये वीडियो ऑटोस्कोप है। इसमें ये जदीद तरीका है जिसमें हम स्क्रीन पे जो है ना ये तमाम जो एग्जामिनेशन करते हैं ईयर का वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ खुद भी अपनी बीमारी देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ईयर देखना चाह रहा हूँ तो ये मैं ऑटोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये ईयर में इनके थोड़ा सा वैक्स नज़र आ रहा है ना। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे भी नज़र आ रहा है और मरीज़ भी देख सकता है। और दूसरा इसका एकेडमिक बहुत फ़ायदा है। एकेडमिकली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो भी एक वक्त में तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं, फाइंडिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। इसी तरह ईयर में अगर डिस्पस आ रही है तो हम देख सकते हैं कि कान के पर्दे में सुराख है, कितना है, कैसा है, क्या कैफियत है। तो ये एक अजीब तरीक़ाकार है एग्जामिनेशन का। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपको जो नज़र आ रहा है तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? वैक्स का नहीं, वैक्स का तो कोई नुकसान नहीं है। वैक्स इज़ नेचुरल, ठीक है। ये हमारे, अगर वैक्स पर मैं 1 मिनट लूँगा, वैक्स जो है ये ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स बनाए हैं जो सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन में एक बू होती है, स्मेल होती है। इस स्मेल से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर, ये रिपेल करते हैं। इसमें लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन से क्या होता है कि हमारी जो कान का पर्दा है उसकी हिफाजत होती है। जब हम नहाते हैं तो पानी खुद बाहर निकल जाता है। ये ऑयल खुद ही बनता है, खुद ही बाहर निकलता रहता है जब हम मूवमेंट होती है, हमारी जॉ मूवमेंट होती है, जब हम खाना खाते हैं। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दें, बार बार क्लीन करें, तो फिर ये जो ऑयल है ये अंदर जमना शुरू हो जाता है। इसको हम वैक्स कहते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने हमें पूरा यहाँ पर एक सिस्टम जो आपका है एक मशीन के जरिए हमें दिखाया कि काम के अंदर क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोग, हमारे पब्लिक के जो अवाम है, वो कान के अंदर रुई मारती है या तीली, माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर रुई लगाकर वो कान, इसका नुकसान होता है? देखें, सबसे पहली बात तो समझाने की ये है कि कान खुद ब खुद साफ होता है। कुदरत का निज़ाम है ये। कान में तेल बनता है, ऑयल बनता है और खुद ब खुद बाहर निकलता रहता है जब हम खाना खाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे साफ करने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा जैसे एयरपोर्ट पर बेल्ट होती है, वो खुद ब खुद चलती है, सामान बाहर आता रहता है। लेकिन अगर उस बेल्ट को डिस्टर्ब किया जाए तो सामान, बेल्ट खराब हो जाएगी, सामान वहीं गिरना शुरू हो जाएगा, एक जगह जमा करना शुरू हो जाएगा। तो मेडिकली जो है कान साफ करना मना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ऑयल बनता ज़्यादा, उनको मजबूरी होती है, उनमें वैक्स जिसे हम कहते हैं उसको साफ करें। लेकिन अक्सरियत में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैक्स उन्हीं लोगों में बनेगा जो कान को छेड़ते हैं। तो कान को छेड़ना मेडिकली मना है। बल्कि एक मुहावरा है हमारे मेडिकल में कि अगर आपने कान साफ करना है तो कोहनी से करें। इसका मतलब है आप कान साफ ना करें, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात
बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मज़हब में कान की सफाई का हुक्म नहीं है। दांत की सफाई का हुक्म है, नाक की सफाई का हुक्म है, कान की सफाई का हुक्म नहीं है। दीन फितरत है ये। तो मेरा मशवरा दोस्तों को ये पैगाम है कि वो कान में विक वगैरह या जो भी है, ख़ास तौर पे मैंने देखा माएँ बच्चों को बड़ा करती हैं, उसके नुकसान आते हैं, उससे इन्फेक्शन होता है, तो उससे प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है और उससे एक्जिमा हो जाता है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो कान को ना छेड़े तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़रीन, ये एक बात थी जो इसमें हमने डॉक्टर साहब से एक अच्छी मुफीद बात हमें ये मिली कि जो कान को हम साफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि आम पब्लिक इसको साफ करने से ही साफ होते हैं, लेकिन मेडिकल के हवाले से जो टिप हमें कहती है वो ये कहती है कि इसको साफ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि इस्लाम में भी जो ऐसा है कि कान को साफ करना नहीं चाहिए और ये बजाते खुद बतदीर खुद ही ये साफ होते रहते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो जरूर सोचिएगा कि गैर जरूरी तौर पर कान को नहीं छेड़ना चाहिए। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद अकरम ये बताइएगा कि इस अस्पताल में आउटडोर में कितने आप रोजाना की बुनियाद पर आपके पास पेशेंट की तादाद क्या है, इमरजेंसी वार्ड में कितने बेड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 6 साल से जब से ये हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है, हर आए दिन हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे पास 9 बेसिक स्पेशलिटीज़ के अंदर तकरीबन 350 के करीब रोज़ाना की बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा 8 सब स्पेशलिटीज़ जो सी उसमें तकरीबन 150 के करीब मरीज़ आते हैं। जो हमारी एमरजेंसी है वो इस टाइम 12 बेड्स की एमरजेंसी है, लेकिन पूरे दिन के अंदर तकरीबन 150 के करीब एमरजेंसीज वो डील करती है। और इस इलाके की नौइयत और इस इलाके की दूरी को देखते हुए किसी भी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल से यहाँ पे इवनिंग और नाइट के अंदर पेशेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक जो एनेस्थीसिया टीम होती है वो किसी भी अस्पताल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कोई भी सर्जरी करनी है, जिस तरह आपने कार्डियक सर्जरी का यहाँ पर वगैरह तौर पर शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ आपका ENT और गायनी की भी सर्जरी होती है, तो ये तमाम आपके पास सुबह जाते हैं। तो ENT की इस एनेस्थीसिया के हवाले से जो आपकी टीम कैसी है, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर आपके पास हैं? जी देखिए जी, इस हॉस्पिटल की एक ख़ास बात यह है कि पहले दिन से ये हॉस्पिटल 24 आवर क्रिटिकल केयर या ICU सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी ICU सर्विस बगैर एनेस्थीसिया टीम के मुमकिन नहीं है। हमारे हॉस्पिटल की ये खासियत है कि यहाँ पे 24 घंटे ICU एनेस्थेटिक्स की केयर के अंडर चलता है और ना सिर्फ ICU बल्कि ऑपरेशन थिएटर के लिए अलहदा ICU की एनेस्थीसिया की टीम है जो कि करती है। और क्योंकि हमने कार्डिक सर्जरी स्टार्ट की है तो हमारे जो 2 प्रोफेसर साहिबान हैं वो दोनों कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सलमान रफीक साहब मेरे साथ मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल की वो सूरत बता रहे थे कितने बेड पर मुश्तमिल है, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल जो कि कहा जा सकता है कि किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल से कम नहीं है। तमाम सहूलियत यहाँ पर फ्राहम की जा रही हैं। तकरीबन 9 शोबा जात बताए उन्होंने कि यहाँ पर उसके तमाम फैसिलिटी मौजूद है, प्रोफेसर मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद है। उसके साथ साथ जो है वो गायनी का शोबा बहुत अच्छा है, नर्सरी का भी हमने विजिट किया, उसके साथ जो है वो कार्डिक जो दिल का वार्ड है उसके हवाले से और आउटडोर का उन्होंने बताया, इमरजेंसी वार्ड का बताया, वेंटिलेटर्स की तादाद बताई। तो ओवरऑल जो है वो सूरत ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है कि यहाँ पर आकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। खासतौर पर दही इलाकों में रहने वाले, पेरिफेरी इलाकों में रहने वाले, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश होता है, तो इस अस्पताल में उन तमाम मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर देखें जी, ये वीडियो ऑटोस्कोप है। इसमें ये जदीद तरीका है जिसमें हम स्क्रीन पे जो है ना ये तमाम जो एग्जामिनेशन करते हैं ईयर का वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ खुद भी अपनी बीमारी देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ईयर देखना चाह रहा हूँ,
तो ये मैं ऑटोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये ईयर में इनके थोड़ा सा वैक्स नज़र आ रहा है ना। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे भी नज़र आ रहा है और मरीज़ भी देख सकता है। और दूसरा इसका एकेडमिक बहुत फ़ायदा है। एकेडमिकली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो भी एक वक्त में तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं, फाइंडिंग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। इसी तरह ईयर में अगर पस आ रही है तो हम देख सकते हैं कि कान के पर्दे में सुराख है, कितना है, कैसा है, क्या कैफियत है। तो ये एक अजीब तरीक़ाकार है एग्जामिनेशन का। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपको जो नज़र आ रहा है तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? वैक्स का नहीं, वैक्स का तो कोई नुकसान नहीं है। वैक्स इज़ नेचुरल। ठीक है, ये हमारे, अगर वैक्स पर मैं 1 मिनट लूँगा, वैक्स जो है ये ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स बनाए हैं जो सिक्रीशन करते हैं, यानी सिक्रीशन में एक बू होती है, स्मेल होती है। इस स्मेल से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर, ये रिपेल करते हैं। इसमें लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन से क्या होता है कि हमारी जो कान का पर्दा है उसकी हिफाजत होती है। जब हम नहाते हैं तो पानी खुद बाहर निकल जाता है। ये ऑयल खुद ही बनता है, खुद ही बाहर निकलता रहता है जब हम मूवमेंट होती है, हमारी जॉ मूवमेंट होती है जब हम खाना खाते हैं। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दें, बार बार क्लीन करें, तो फिर ये जो ऑयल है ये अंदर जमना शुरू हो जाता है। इसको हम वैक्स कहते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने हमें पूरा यहाँ पर एक सिस्टम जो आपका है, एक मशीन के जरिए हमें दिखाया कि कान के अंदर क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोग, हमारे पब्लिक के जो अवाम है, वो कान के अंदर रुई मारती है या तीली, माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर रुई लगाकर वो कान, इसका नुकसान होता है? देखें, सबसे पहली बात तो समझाने की ये है कि कान खुद ब खुद साफ होता है। कुदरत का निज़ाम है ये। कान में तेल बनता है, ऑयल बनता है और खुद ब खुद बाहर निकलता रहता है जब हम खाना खाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे साफ करने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा जैसे एयरपोर्ट पर बेल्ट होती है, वो खुद ब खुद चलती है, सामान बाहर आता रहता है। लेकिन अगर उस बेल्ट को डिस्टर्ब किया जाए तो सामान, बेल्ट खराब हो जाएगी, सामान वहीं गिरना शुरू हो जाएगा, एक जगह जमा करना शुरू हो जाएगा। तो मेडिकली जो है कान साफ करना मना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनमें ऑयल बनता ज़्यादा, उनको मजबूरी होती है, उनमें वैक्स जिसे हम कहते हैं उसको साफ, लेकिन अक्सरियत में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैक्स उन्हीं लोगों में बनेगा जो कान को छेड़ते हैं। तो कान को छेड़ना मेडिकली मना है। बल्कि एक मुहावरा है हमारे मेडिकल में कि अगर आपने कान साफ करना है तो कोहनी से करें। इसका मतलब है आप कान साफ ना करें, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मज़हब में कान की सफाई का हुक्म नहीं है। दांत की सफाई का हुक्म है, नाक की सफाई का हुक्म है, कान की सफाई का हुक्म नहीं। दीन फितरत है ये। तो मेरा मशहूर दोस्तों को ये पैगाम है कि वो कान में विक वगैरह या जो भी है, ख़ास तौर पे मैंने देखा माएँ बच्चों को बड़ा करती हैं, उसके नुकसान आते हैं। उससे इन्फेक्शन होता है, उससे प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है और उससे एक्जिमा हो जाता है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो कान को ना छेड़े तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़रीन, ये एक बात थी जो इसमें हमने डॉक्टर साहब से एक अच्छी मुफीद बात हमें ये मिली कि जो कान को हम साफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि आम पब्लिक इसको साफ करने से ही साफ होते हैं, लेकिन मेडिकल के हवाले से जो तिब हमें कहती है वो ये कहती है कि इसको साफ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि इस्लाम में भी जो ऐसा है कि कान को साफ करना नहीं चाहिए और ये बजाते खुद बतदीर खुद ही ये साफ होते रहते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो जरूर सोचिएगा कि गैर जरूरी तौर पर कान को नहीं छेड़ना चाहिए। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद अकरम ये बताइएगा कि इस अस्पताल में आउटडोर में कितने आप रोजाना की बुनियाद पर आपके पास पेशेंट की तादाद क्या है, इमरजेंसी वार्ड में कितने बेड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 6 साल से जब से ये हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है, हर आए दिन हमारे पास मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे पास 9 बेसिक स्पेशलिटीज़ के अंदर तकरीबन 350 के करीब रोज़ाना की बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा 8 सब स्पेशलिटीज़ जो सी उसमें तकरीबन 150 के करीब मरीज़ आते हैं। जो हमारी एमरजेंसी है वो इस टाइम
12 बेड्स की एमरजेंसी है, लेकिन पूरे दिन के अंदर तकरीबन 150 के करीब एमरजेंसीज वो डील करती है। और इस इलाके की नौइयत और इस इलाके की दूरी को देखते हुए किसी भी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल से यहाँ पे इवनिंग और नाइट के अंदर पेशेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक जो एनेस्थीसिया टीम होती है वो किसी भी अस्पताल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कोई भी सर्जरी करनी है, जिस तरह आपने कार्डियक सर्जरी का यहाँ पर बकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ आपका ENT और गायनी की भी सर्जरी होती है, तो ये तमाम आपके पास शोबा जाता है। तो ENT की एनेस्थीसिया के हवाले से जो आपकी टीम कैसी है, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर आपके पास हैं? जी देखिए जी, इस हॉस्पिटल की एक खास बात यह है कि पहले दिन से ये हॉस्पिटल 24 आवर क्रिटिकल केयर या ICU सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और कोई भी ICU सर्विस बगैर एनेस्थीसिया टीम के मुमकिन नहीं है। हमारे हॉस्पिटल की ये खासियत है कि यहाँ पे 24 घंटे ICU एनेस्थेटिस्ट की केयर के अंडर चलता है, और ना सिर्फ ICU बल्कि ऑपरेशन थिएटर के लिए अलहदा ICU की एनेस्थीसिया की टीम है जो कि करती है। और क्योंकि हमने कार्डिक सर्जरी स्टार्ट की है, तो हमारे जो 2 प्रोफेसर साहिबान हैं वो दोनों कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुमार रफीक साहब मेरे साथ मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल की वो सूरत बता रहे थे कितने बेड पर मुश्तमिल है, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, जो कि कहा जा सकता है कि किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल से कम नहीं है। तमाम सहूलियत यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। तकरीबन 9 शोबा जात बताए उन्होंने कि यहाँ पर उसके तमाम फैसिलिटी मौजूद है, प्रोफेसर मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद है। उसके साथ साथ जो है वो गायनी का शोबा बहुत अच्छा है, नर्सरी का भी हमने विजिट किया। उसके साथ जो है वो कार्डिक जो दिल का वार्ड है उस हवाले से, और आउटडोर का उन्होंने बताया, इमरजेंसी वार्ड का बताया, वेंटिलेटर्स की तादाद बताई। तो ओवरऑल जो है वो सूरत ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है कि यहाँ पर आकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। खासतौर पर दही इलाकों में रहने वाले, पेरिफेरी इलाकों में रहने वाले, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश होता है, तो इस अस्पताल में उन तमाम मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ